गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आप सभी का पुनः आपकी साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हम के मोहनपुर एक ऐसी जगह है जहाँ के नाम से एक एनर्जी आती है। उससे पहले नाम आता है प्रतिज्ञा जी का, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं, और उनके साथ साथ रेखा जी, जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तैयार कर रही हैं अपनी, कि हमें बहुत एक खुशी होती है मोहनपुर के नाम से कि वहाँ में वाकई में बहुत सक्षम लेडी करती में से बीच में है कविता जी और शोहित जी। कविता जी एक कहना चाहिए कि अपरिचित तरीके से रिएक्शन से जुड़ी, और कुछ प्रॉब्लम के कारण प्रोडक्ट उन्होंने यूज करना शुरू किया, और उससे इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि आज वो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर रिएक्शन को अच्छे से प्रमोट करते हैं। और प्रोडक्ट की कोई भी ऐसी वो नहीं होती जो उनको जानकारी नहीं हो। पूरी जानकारी अच्छे से लेने के बाद जितने भी हमारे कंपनी के ऑफर मिलते हैं, वो सारे ही ऑफर उठाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किस तरह से बिजनेस करना है, वो अभी न्यू मेंबर होने के बाद अपने ऑफर उठाते हैं, और बहुत जल्द ही स्टार बनने वाले हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी मेहनत को देखते हुए कि कितनी जल्दी उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि हम उनको इस मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, और दोनों बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करूंगी कविता जी और शोहित जी का, कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें कि वो किस तरह से प्रोडक्ट को मूवमेंट कर रहे हैं, मोहनपुर में धमाल मचा रहे हैं दोनों मिलके। तो वेलकम कविता जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है आज दोनों को साथ साथ देख के। थैंक यू मैम। कंटिन्यू कीजिए। मेरा नाम कविता, मैं मोहनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सोहित कुमार है, मैं भी मोहनपुर का रहने वाला हूँ। तुम बताओ ना। कोई बात नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए दोनों। आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपने प्रोडक्ट कैसे कविता जी शुरू किया, तो आप बताइए थोड़ा सा। आपके अपलाइन कौन है, किसने आपको प्रोडक्ट बताया, आप कंटिन्यू कीजिए। मैम, मेरे पति का नाम रोहित कुमार है, LIC में काम करती हैं वो, और मैं अपनी बीमारी को लेकर आई थी रिएक्शन। रेखा दीदी ने बताया था। शर्माइएगा मत। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रेखा दीदी का, जो जिन्होंने हमें रिएक्शन में जोड़ा और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हमें प्लेटफॉर्म दिखाया, तो स्वास्थ्य के लिए हम अच्छे हैं। मैम, मुझे बहुत बुखार होता था, टाइफाइड होता था, और मुझसे उठा भी नहीं जाता था, मैं इतनी बीमार रहती थी। तो एक बार रेखा दीदी हमारे यहाँ पे आई, उन्होंने चाय के बारे में बताया, स्पाइरुलिना के बारे में बताया। तो हमने सुना उनकी बात, वो बोली कि हमारे घर मीटिंग में आना। तो हम उनके घर मीटिंग में गए। प्रतिज्ञा मैम और नीरज सर आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई हमारी। प्रतिज्ञा मैम ने उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया, नीरज सर ने जो उसके बिजनेस के बारे में बताया, ज्वाइनिंग के बारे में। तो हम मीटिंग सुनने के लिए चले गए। फिर उनके वहाँ पे हम नजीबाबाद गए, प्रतिज्ञा मैम के यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग ली, और हमने वहाँ से प्रोडक्ट भी लिया। तो जैसे मुझे बुखार आता था, मैं जब से चाय पी रही हूँ, चाय ली मैंने और स्पाइरुलिना लिया, पेस्ट लिया। जब से मैं चाय यूज कर रही हूँ, स्पाइरुलिना यूज कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। ना ही मुझे बुखार आता है, ना ही मैं पड़ी रहती हूँ। पैर में बहुत दर्द रहता था मेरे ना तो मेरे पैरों में दर्द है, ना मुझे बुखार आता है। मैं एकदम ठीक,
और मुझे गैस भी बनती थी। जब से मैं चाय पी रही हूँ मैं गैस भी ठीक है। और जब मैं छोटी थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये मेरे दांत सारे हिलते थे अब तक भी। और जब से मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ, मेरी ज्वाइनिंग 28 जुलाई 2021 में हुई थी, की थी मैंने अपनी ज्वाइनिंग। जब से मैं पेस्ट यूज कर रही हूँ मेरे दांत भी ठीक है, ना ही तो ठंडा पानी लगता है, ना ही दर्द होता है, ना ही हिलते हैं, ठीक है। और चाय से अब भूख भी लगती है। बहुत कमजोरी थी मुझे पहले। और क्या कहते हैं, जब से चाय पी, जब से भूख भी लग रही है, खाना भी अच्छा खाया जा रहा है, अब मोटी भी हो गई हूँ थोड़ी सी। और एक मेरा बच्चा है 1.5 साल का। उसके पैर में दाद था एक बचपन से ही। गोडे पे मैंने पिटे के मैम को दिखाया था। तो कभी तो वो दाद का रूप ले लेता था, कभी बड़ा तो सूखा वाला हो जाया करता था। मैंने उस पर टी ट्री क्रीम लगाया, रात को टी ट्री क्रीम लगाती थी और दिन में पेस्ट लगाती थी। तो वो उसका दांत भी ठीक हो गया वो इससे, टी ट्री क्रीम से और पेस्ट से। अब उसका पैर बिल्कुल क्लीन हो गया। कविता जी बहुत अच्छा बता रही हैं आप, शर्माइएगा मत। सोही जी, आप लोग ना देखो, जी आप सर। मार्केटिंग हो और बिल्कुल भी शर्माइएगा मत। बहुत ज्यादा समय नहीं है, पर बिल्कुल दिल से बात करिएगा, क्योंकि देखो, आप आज यहाँ बोलना शुरू करोगे तो आपकी टीम में भी बोलने वाले लोगों का एक बहुत मतलब आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप लोग जी बताइए, यहाँ एक्सपीरियंस तो बताना है, शर्माना नहीं, बिल्कुल हिचकिएगा मत। जी। वो उनकी तरफ से कैमरा बंद। बोलेगा, मोनिका जी बोलिएगा, कुछ आप बोलिएगा, सोहेल जी मिलजुल कर बोलते रहिएगा, अपने अपने एक्सपीरियंस बताते रहिएगा। जी सर, जब से हमने ये तभी मुझको शरीर में मेरे बहुत दिक्कत होती थी। मेरे शरीर में अंदर ही बहुत एलर्जी वगैरह होती थी और गर्मी बहुत होती थी मेरे शरीर में। आपका नेट इशू हो रहा है शायद। और मेरे फेफड़ों में हमने इनका ये प्रोडक्ट यूज़ किया कविता जी को, इनको ज्वाइन करने के बाद जो हमको पिलाया, उससे हमें धीरे धीरे कुछ फ़ायदा दिखाई दिया मुझे। जो मेरे किडनी का, लीवर का जो इन्फेक्शन था, वो टॉयलेट के जरिए बहुत धीरे धीरे साफ होता रहा। उसके बाद मैंने स्ट्रॉ लेना चालू किया अपना, शुरू शुरू में 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया। अब मैं 6 से 7 कैप्सूल रोज की खाता हूँ। इससे मुझे बहुत बड़े रिजल्ट दिखाई दिया मुझे। न शरीर के अंदर न कोई इतनी कोई दिक्कत होती है। और शरीर में मेरे फील्ड का काम मेरा LIC का है। मैं रोज डेली गाड़ी पे निकलता हूँ और मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो उससे मुझे बहुत एनर्जी दिखाई देती है। और मेरे शरीर पे, यहाँ पे मुंह पे, चेहरे पे, गले पे दांत हो रहे थे गर्मी से। तो मैंने प्रतिज्ञा मैडम को बताया और नीरज सर को बताया। उन्होंने कहा कि आप ये यूज़ कीजिए, टी क्रीम और पेस्ट, फिलहाल के लिए आप चाय और कोल्ड खा ही रहे हो। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनको उन्होंने प्रोडक्ट्स भी बताए, ये यूज़ किए, और उनके रिजल्ट भी मुझे बहुत बढ़िया दिखाई दिए। और कुछ लोगों से मैं मिला अपने ब्रांड से, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यह दिक्कत है। उनको भी मैंने, जो मेरे यार दोस्त हैं, उनको भी मैंने इसी चीज़ के लिए सलाह दी और उनको मैंने दिया भी है ये प्रोडक्ट, और उसके बारे में मैंने उनसे बताया।
और इनका रेट भी बहुत अच्छा रहा। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा प्रतिज्ञा मैम को और नीरज सर को, जिन्होंने हमें इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, है ना। कविता जी आप थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। सोहित जी ने बताया, बोलिएगा, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। देखिए आपका एक्सपीरियंस, आपने बहुत मेहनत की है, आप बिल्कुल भी हिचकिएगा मत, बोलिएगा। जो छोटा बच्चा है ना मेरा 1.5 साल का, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता था। हर मंथली मैं बिजनौर से दवाई लाती थी उसकी। नमूनिया हो जाता था, कभी पेट खराब हो जाता था, खांसी तो उसकी जाती नहीं। मैंने कल्पना मैम को भी बताया था एक बार, जब मुझे मीटिंग में गई थी, मैम ने बताया था कि उसे स्पारुलिना और वो खिलाओ, कोकोजी खिलाओ। तो मैं जब से लगातार कोकोजी पिला रही हूँ और स्पारुलिना भी खिला रही हूँ। वो मांग के भी खाता है, मम्मी ची ऐसा कर देता है अगर उसे स्पारुलिना चमक जाती है तो। अब तो वो कभी कभी बीमार पड़ता है। वैसे मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स से वो काम चला लेती हूँ, दवाई नहीं लेके आती। अगर ज्यादा ही तबीयत खराब हो तो चली जाती हूँ, डॉक्टर के पास नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती इसको लेकर। हम अपने छोटे बच्चे को लेकर बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। जब से हमको ये DXN के मिला है, हम जब से बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। अभी पिछले जाड़ों में मेरे लड़का इतना बीमार रहा बहुत ज़्यादा, तो मैंने 50-60 हज़ार रुपये लगाई थी। और ये प्रोडक्ट उसको आपको, उसके बाद जब से हमने ज्वाइनिंग किया है, उसके बाद हमने उसको जल्दी कोई दवाई नहीं दी है, ओनली चाय और स्टॉलिना दिया है। चाय भी पीता है वो। चाय भी डेली पीता है। हम लेके हम चाय पीते हैं तो वो कुछ छोड़ देगा, जो खेलना है छोड़ देगा, हमारे पास आएगा और चाय पिएगा। बोलिएगा, बताइएगा। ऐसे ही तो घर में तो बैठे हुए बात कर रहे हैं, कोई घबरा क्यों रहे हो आप लोग? लोग नहीं सुनना नहीं चाह सर, रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम मीटिंग है तो इसलिए थोड़ा होता है ना। ये हिचक, ये हेजिटेशन निकालने के लिए ये मीटिंग है, हाँ क्योंकि आपको फील्ड में बहुत बड़ा काम करना है। बताते रहिएगा, जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बताते रहिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अपने अनुभव जो और भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है या लोगों को बताने में आपने इसको आगे बढ़े हैं, तो वो बताते रहिएगा आप। जी सर। सर मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था जब मैंने ज्वाइनिंग की थी। इसी वजह से मैं जो इसमें रिएक्शन में आई थी कि मैं बहुत, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती। और मैंने स्पारुलिना खानी शुरू करी, अब तक खा रही हूँ। अब मैं ठीक हूँ। और क्या कहते हैं, मैं व्रत रखती हूँ शनिवार के दिन। अभी मैं मीटिंग में गई थी छुट्टी के मैम के यहाँ पे, तो उस दिन मेरा व्रत था, तो मैं 8 कैप्सूल खा के गई थी स्पारुलिना के। पूरे दिन बढ़िया रही, ठीक रही, ना थकान हुई ना भूख लगी, मतलब ठीक थी मैं एकदम, जैसे फ्रेश एकदम। अभी खाना खाया, इतनी एनर्जी होती है इन कैप्सूलों में कि अगर कैप्सूल खा ले तो फिर खाने की जरूरत नहीं होती। और ताकत भी। अभी मेरे पापा जी हैं, वे भी कह रहे थे कि बेटा मुझे बहुत थकान रहती है, तो मैं उनको स्पारुलिना दे के आई। अब आए थे, मैं मामा के यहाँ पे गई थी, तो वे कह रहे थे कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे कोई थकान नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता मेरे शरीर में। अब मैं ठीक हूँ। मैं 4-4 कैप्सूल खाता हूँ रोज। मम्मी भी बोल रही थी कि मैं भी 4 खाती हूँ, तेरे पापा को भी देती हूँ 4। अब हम दोनों ठीक है। अब ना ही हमें थकान होती है, खेती का काम भी करती है, वैसे भी जॉब करते हैं वो। अरे मैं ठीक, हम दोनों ठीक है, ना थकान ना दर्द कोई शरीर में। तो काम भी कितना ही कर ली, हमें पता नहीं चलता कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो और प्रोडक्ट है और भी यूज करना और अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं हाँ तब आएगी तब बताना। और मैंने कहा ठीक है। और मेरे भतीजे हैं, 2 बच्चे हैं, उनके दाढ़ दांत बहुत फूलते हैं, छोटे छोटे हैं, 8 साल के हैं दोनों। तो मैंने उन्हें पेस्ट दिया था, एक ने तो दाढ़ भी उखड़वा दी थी एक बच्चे ने। फिर मैंने कहा भाभी से, भाभी ये वाला पेस्ट यूज करो हमारा, दाढ़ दांत बच्चों के नहीं रुक जाएंगे। उन्होंने यूज किया,
जब मैं गई तो मेरे सामने दाढ़ खुल रही थी मेरी भतीजी की, तो कह रही बुआ मेरी दाढ़ खुल रही है। मैंने कहा अच्छा, पेस्ट लेके आओ उठाकर। मैंने पेस्ट लगाया उसकी दाढ़ में, तो उसकी दाढ़ वहीं पे रुकी, उसकी दाढ़ वहीं पे खुलनी बंद हो गई। तो कह रही बुआ मेरी दाढ़ तो बंद हो गई खुलनी। मैंने कहा हाँ, तो बस यही पेस्ट यूज करो, यही खाओ पियो और बढ़िया रहो, ना दाढ़ खुलेगी ना दांत खुलेंगे, ठीक रहेंगे। अच्छा, आप भी वो एक पेस्ट यूज यही वाला कर रहे हैं और कोई सा पेस्ट नहीं लेते, गैनोडर्मा। और उन्होंने कोको जी पिया था, मेरे भतीजा छत पे से गिर गया था, तो वो बहुत कमजोर हो गया था, ये हड्डी टूट गई थी उसकी, पीछे कमर में भी आई थी, सिर में भी आई थी, तो बहुत कमजोर हो गया था वो। तो भाभी कह रही कविता ये तो बहुत कमजोर हो गया, इसको कैसे करूं, ना खाता है ना पीता है। तो मैंने उन्हें कोको जी बताया, कोको जी दिया मैंने उनको, कोको जी दिया। तो वे बोली मैंने कहा भाभी पी रहा है दूध में? हाँ ठीक है। कह रही अब तो ठीक है, खाना भी खा रहा है और ठीक ठाक है, अब ठीक भी हो रहा है, बस ठीक है खिलाती हूँ। और जी आवाज साफ नहीं आ रही है मैडम। माध्यम से आप सब लोग रही है आवाज साफ आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मैडम। आप नेट जी नेटवर्क तो सही है। नहीं मैम, कल्पना मैम से बात करिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी श्रृंखला में आपके अपलाइन प्रतिज्ञा चौहान जी को बुलाना चाहूंगी कि वो कंटिन्यू करें आगे के लिए मीटिंग, क्योंकि आपका जितना भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम सब लोग देख रहे हैं कि मैं भी इतनी देर कैमरा खोल के बैठी हूँ, वरना ऑफ कर लेती हूँ। कि नई बार हम लोग जब जुड़ते हैं ना, थोड़ी सी हेजिटेशन लगती है, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। आगे मैं प्रतिज्ञा चौहान जी को हैंड ओवर करूंगी। वेलकम प्रतिज्ञा जी। Good morning, ma'am, थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। and good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत थैंक्स है कविता जी को और सोहित भैया को। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप लोग फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं, बोलने में अनुभव मतलब एक विश्वास झलक रहा है, लेकिन शब्द टूट रहे हैं बीच बीच में, कोई बात नहीं है। मैं बता रही हूँ आप लोग को कि अभी जुलाई में ही इनको 1 वर्ष हुआ है ज्वाइन हुए, और बहुत अच्छे से दोनों जने वर्क कर रहे हैं। और इनकी जेठानी है यशोदा जी, वो स्टार एजेंट बन चुकी हैं। दोनों जनी मिल करके बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। 1 साल में वो स्टार एजेंट बन गई, और इस बीच में कंपनी ने जितने भी ऑफर दिए थे 3 या 4 महीने कंटिन्यू, दोनों ने सारे ही ऑफर्स का लाभ उठाया है और बहुत अच्छे से डीएक्सन को शेयर कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज है कि यूजर बहुत अच्छी हैं, पूरी फैमिली डीएक्सन यूजर है, बहुत अच्छे से सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। और मोहनपुर इनका गांव पड़ता है भागूवाला से पहले, हरिद्वार रोड पर। तो अभी रेखा जी इनकी अपलाइन में आते हैं, इनकी जेठानी यशोदा जी इनके भी अपलाइन आते हैं, फिर उनके अपलाइन है रेखा जी। तो रेखा जी से उस दिन हमारी बात हो रही थी, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि मोहनपुर में ये नारा लगा दीजिए कि यदि एक घर भी छूटा तो अभियान अधूरा। मोहनपुर जोरों से डीएक्शन में चल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा संख्या वाला एक ऐसा गाँव है जिसमें हमारे डीएक्शन के सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बने, नॉट ओनली यूजर। ज्वाइनिंग भी बहुत सारी हो चुकी हैं। अभी हमने जो मीटिंग की थी संडे को, उसमें भी हमारी 3-4 ज्वाइनिंग अभी नई हुई है। बहुत अच्छे से काम चल रहा है, महिलाएं बहुत एक्टिव हो गई हैं, बहुत लाभ ले रही हैं बिजनेस का भी और स्वास्थ्य का भी। इसके लिए बहुत थैंक्स है रेखा जी के लिए भी कि वो भी अपनी टीम की महिलाओं को बहुत
सपोर्ट कर रही हैं, आगे वो खुद मंच पर आई हैं, तभी वो अपनी महिलाओं को भी आगे बढ़ा पा रही हैं। आज भी वो कविता जी के पास आई, उन्होंने सारी चीजें बताई, तुम्हें कैसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उस समय जब हमारे सामने मंच होता है ना, तो उस समय हमें पता नहीं क्या लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अभी भी कविता जी का खजाना बहुत सारा है, अगर बुलवाया जाए तो महिलाओं के पास तो मैटर वैसे भी बहुत सारा होता है ना। और बहुत थैंक्स है इस सिस्टम के, कल्पना मैम के, पुनीत सर के, कि वो कितना प्रोत्साहन हम लोग को बीच बीच में करते रहते हैं। यदि हम कहीं भी किसी जॉब में होते तो क्या हमें ये सपोर्ट मिल पाती? अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो पीछे आ जाओ, हमारे पास नया गति है ना। यहाँ क्या होता है, नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़िए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये डीएक्शन की खूबसूरती है ना। आज यहाँ जो सपोर्टिव सिस्टम है ना, ये नेटवर्किंग का बहुत खूबसूरत सिस्टम है। और सोहित भैया पहले से LIC में है, फील्ड का जो फील्ड मतलब वो करते हैं, तो डीएक्शन को भी बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे आगे, अभी भी कर रहे हैं। और जो उनका आप हेल्थ देख रहे हैं दोनों जनों की, डीएक्शन के, क्योंकि हमने डीएक्शन से पहले भी उनको देखा था और आफ्टर डीएक्शन भी उनको देख रहे हैं। भैया को डाइजेशन की बहुत दिक्कत रहती थी, भैया ओसिड के कैप्सूल खाते थे, है ना, 2-2 कैप्सूल खाते थे, और वॉमिट वगैरह, एसिड ज्यादा बनना, बहुत प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन जब हमने स्पाइरुलिना और देशी ज्ञानो शुरू किया, तो उनके चेहरे पर भी जो आप ये देख रहे हो ना, ये समझो डबल हो चुका है इस समय। उस समय जब हमें मिले थे बहुत कमजोर भी लग रहे थे, है ना। तो ये हमारा स्पाइरुलिना बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज भैया उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक तो ये है कि हमने केवल सुन लिया, है ना, और छोड़ दिया उस चीज को, लेकिन आपने फॉलो किया है, दोनों ने यूज भी अच्छे से किया। कविता जी की जैसे मैं बात बताऊं, उन्होंने कहा केवल मेरे को टाइफाइड था, लेकिन उनको टाइफाइड था, लेकिन वो कितनी परेशान थी कि कपड़ा बांध के पैरों से, और वो लेटी रहती थी, है ना। घर में छोटे बच्चे भी थे उनके अपने, तो पूरा हमारा जो फैमिली का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब हमें कुछ होता है। तो दिल से थैंक्स निकलते हैं हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट के लिए, हमारे इस सिस्टम के लिए, कि वो हमें खड़ा कर देता है और हम अपने पूरे घर की कमान संभाल लेते हैं। आज वो हमारे घर आई, सुबह से शाम तक आई, मीटिंग में रहती हैं, बाहर हरिद्वार वगैरह भी हमारे साथ मीटिंग में गई हैं, पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है कि हाँ मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, मेरे को पैरों में प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उन दोनों की फैमिली में हमें मिल रहा है। यशोदा जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं, साथ में कविता जी भी कर रही हैं, और भैया की सपोर्ट भी है। तो ये, और इधर से हमारी कल्पना मैम की भी हम लोग के लिए पूरी सपोर्ट रहती है, बीच बीच में उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। फिजिकल मीटिंग भी जब हम कहें हमें मिलती रहती है। अभी लास्ट टाइम जो कल्पना मैम की मीटिंग रखी गई थी, उसका भी हम महिलाओं ने बहुत फायदा उठाया है। उसमें मैं बताऊं कि जितनी हमारे पास नई महिलाएं आई थी, चाहे वो जिसके भी साथ आई थी, वो सारी ज्वाइन हुई हैं। कोई भी महिला ऐसी नहीं थी कि उसने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, जय हिंद, नो। तो ये एक फर्क होता है, एक यूनिटी का फर्क होता है, पॉजिटिविटी का फर्क होता है, कि हम लोग जब वहां बैठते हैं ना पॉजिटिव विचार से, तो फिर हम बहुत अच्छा पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। निगेटिव विचार अगर हमारे हैं तो हम निगेटिविटी ही फैलाएंगे। अगर आपको दोनों को अभी कुछ लग रहा है कि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, ये तो टाइम पूरा करने के लिए मैंने आपकी कमान संभाली है। कविता जी आप बता सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, यदि बीच में ही बोल देंगे हम। आप बताओ। आप बताओ। ये बात बोलने लायक होगी, वो बीच में ही बोल देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ भी अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं। अभी जैसे हमारा इसमें ये चला था प्लान, हमने डीएक्शन में अभी इस वाली मीटिंग में प्लान पर भी डिस्कशन किया था। डायमंड तक का हमने क्लियर किया था, उसमें कैसे हम स्टार एजेंट बनते हैं, रूबी बनते हैं, डायमंड बनते हैं। तो उसकी भी हम सबको बहुत सपोर्ट मिली। जो हमारे नए ज्वाइनिंग थी, आप लोग थे, आप भी नए ही थे, तो सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें कैसे स्टार बनना है, हमें कैसे डायमंड तक पहुंचना है, कैसे कंपनी से 1 लाख रुपीज लेने हैं। तो इस सिस्टम का बेनिफिट आपको मिला है या नहीं मिला है, बताइए। बहुत कुछ सीखने मिला है ना, ऑनलाइन भी मिला है, और फिजिकल में भी जो मीटिंग्स हो रही हैं उनका भी लाभ मिल ही रहा है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, ये भी हम मीटिंग से ही सीखते हैं, है ना। और कैसे हमें शेयर करना है, और कैसे हमें मीटिंग्स में इनवाइट करना है। हमें अगर मीटिंग कोई रखी है, मान लीजिए हमारे यहीं पर रखी गई है, और उसमें कल्पना मैम की मीटिंग जैसे हमने रखी थी, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, टाइम से पहले पहुंचकर भैया ने भी बहुत उसमें हेल्प किया था, और जिनको भी आप लेके आए उनको आपको क्या मैसेज देकर बुलाना है, ये चीजें भी सारी सीखने की होती है।
नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग चैप्टर आया है हम सबकी जिंदगी में। हमने इसके बारे में कुछ नहीं पता था, हमें भी नेटवर्किंग का कुछ भी नहीं मालूम था। तो हम इसमें एक एक स्टेप सीख करके आगे बढ़ रहे हैं कि हमें कैसे इनविटेशन देना है, हमें कैसे अपने आप को भी प्रेजेंट करना है, हमें कैसे यूज करना है, हमें कैसे शेयर करना है। ये सारी ही जानकारी हमें मीटिंग के द्वारा मिलती है। और कविता जी मीटिंग में भाग लेती हैं, फिजिकली भी वो जहां तक कोशिश होती है, जहां तक पहुंच पाती है, छोटे बच्चों के साथ में भी पहुंचती है। हमारी 2 बार मीटिंग हुई है, दोनों बार वो पहुंची हैं। हरिद्वार भी पहुंचती हैं, भरत सर की मीटिंग हुई थी पीछे, कल्पना मैम की मीटिंग हुई थी, वहां भी पहुंचे थे, है ना। तो हमें सीखते रहना है और आगे बढ़ना है। कविता जी थोड़ा सा बताइए। कुछ बताइए, कैसे आपको रेखा जी के बारे में बताइए, कैसे हेल्प मिल रही है, कैसे आप शेयर कर पा रही हैं, थोड़ा सा बताइए 2 मिनट, क्योंकि मीटिंग तो आप ही की है आज। बताइए, थोड़ा सा बताइए प्लीज। कंबाइंड हो गई मीटिंग आज, सबको डाइवर्ट हो गई। देखा दीदी तो पूरा मैं अगली बार डाइवर्ट नहीं होगी। बिल्कुल कोई वो है ना। से देखा दीदी पूरी हेल्प करती हैं हमारी, हर जगह जहाँ लेके जाते हैं वहाँ पे भी, और कहीं मीटिंग रखवाते हैं वहाँ पे भी हेल्प करती हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा दीदी भी करती हैं, जाती हैं हमारे साथ, गए हैं लेके भी जाती हैं। और बस अभी सही से समझाना नहीं आता, बस इसी वजह से रेखा दीदी को लेके चले जाते हैं और प्रतिज्ञा दीदी को लेके चले जाते हैं। ये है। देखो अभी एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो जगह जगह टीचर की जरूरत तो पड़ती रहती है, तो रेखा जी तो आपकी टीचर की तो जरूरत पड़ेगी। और जाते के तो अभी तो हम लोग स्टूडेंट्स है ना, सीख रहे हैं, अभी हम लोग स्टूडेंट ही हैं, आगे सीख रहे हैं। जरूरी रहता है अपने अपलाइन के साथ चलना, समझना उनकी बातों को। और आपको क्या अच्छा लगता है ये बताइए, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्या यूज करती हैं आप ऑफर उठाती हैं रेगुलर, तो आप ऑफर क्यों उठाती हैं? चाय और बताइए आपको क्या मिलता है उठा के, आप क्या ऑफर उठाती हैं जितने भी ऑफर, मुझे खुशी मिलती है ऑफर उठाने में। ये वाली स्टारमीना उठाई थी मैंने ऑफर में, ये बड़ी चीज वाली। जितने भी कंपनी के ऑफर मिलते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है वो बताइए आप, क्योंकि आपको पैसा तो खर्च करने ही नहीं है, 1000 पीवी करने हैं, अगर 200 पीवी एक्स्ट्रा के आपको ऑफर मिल रहा है तो उसका बेनिफिट बताइए आप, आपके पीवी बढ़ते हैं, ये चीज आप क्लियर कीजिए। पीवी बढ़ते हैं और अच्छा भी लगता है ऑफर उठाने में। फिर ट्रिपल फायदा होता है, ट्रिपल। एक तो कंपनी से ऑफर मिला, फिर हमारे पीवी एक्स्ट्रा हुए तो बोनस भी एक्स्ट्रा हुआ, और उसे फिर हमने एमआरपी पर रिटेल किया तो रिटेल प्रॉफिट भी मिला और हेल्थ भी मिला साथ में, तो कितने सारे फायदे हो गए। है ना। एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक हाथी दलदल में फंस गया। अब वो दलदल में फंसा, महावत ने उसे बहुत कोशिश किया, बहुत उसके अंदर ताकत जगाने की कोशिश की कि ये निकल जाए निकल जाए, पर हाथी भी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दलदल बहुत ज्यादा थी, वो बहुत प्रयास करने के बाद भी निकल नहीं पाया। अब महावत सोचता रहा मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसे एक उपाय सूझा कि जो इसका पहले महावत रहा है, जिससे मैंने इसको लिया था, वो बुजुर्ग भी हैं, पुराने हैं और उनके हाथ में ये रहा है पहले, तो मैं उन्हीं से कोई उपाय पूछ के आता हूँ। अब वो गया वहां पर पुराने महावत के पास, वहां उसने पूछा तो उसने बताया कि ये जो हाथी है ये पहले एक राजा का हाथी था, और एक ये युद्ध में भी राजा के साथ जाता था, और इसे राजा से बहुत प्यार था। जब युद्ध में शुरू होता है तो नगाड़े बजते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, तो जब वो नगाड़े या बाजे बजाए जाते थे तो इसके अंदर बहुत ताकत इसकी जागती थी, और ये राजा को कहीं भी लड़ने में उसकी हर जगह सहायता करता था। राजा जहां भी हार रहा होता था, हाथी जाके उसको सपोर्ट करता था, राजा को बहुत प्यार करता था ये हाथी। तो तुम ऐसा करो, कुछ दूरी पर खड़े होके नगाड़े बजाना शुरू करो, तो इसे वो युद्ध वाली जोश आ जाएगा अंदर, और ये अपने आप ज्यादा प्रयास करेगा। अब वो व्यक्ति आया, उसने कुछ दूरी पर जाकर के नगाड़े बजाने शुरू कर दिए, और उसने हाथी को जो पुरानी बातें याद आई, राजा की याद आई कि हाँ मेरा राजा खतरे में है और युद्ध क्षेत्र है, उसे वही सीन याद आने लगा।
उसने जी जान एक करके इतनी तेज अपनी कोशिश की कि वो दलदल से बाहर आ गया। तो हमारे महावत कौन है? हमारे अप्लायंस, हमारी कल्पना मैम, नीत सर, जो भी हमारे ग्रेट अप्लायंस हैं। और नगाड़े क्या होते हैं? बाजे कौन से बजाए जाते हैं? जो ये मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, ये नगाड़े हमारे कान में बजते रहते हैं। तो जोश हमारा जागता रहता है, हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है। चार्ज होती तो रहती मीटिंग है। से जुड़े रहना है, अपलाइन से जुड़े रहना है। तो कितनी भी बड़ी दलदल अगर हमारे जीवन में है, कहीं भी हम फंसे हुए हैं, क्योंकि गृहस्थी में है तो फंस तो जाते ही हैं हम कहीं ना कहीं। कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, तो हम डिएक्शन को साइड करके उसमें फंसने लगते हैं। और जब ये नगाड़े बजते हैं ना, तो अंदर से जो जोश हमारे जागता है, फिर हम पूरी मेहनत करते हैं और फिर चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो सैल्यूट है डिएक्शन में अप्लायंस को। सुमित भैया कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं। आपने जो जब इसका प्लान देखा तो आपको क्या अच्छा लगा? थोड़ा सा प्लान पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इसी सिस्टम में पहले से थे। थोड़ा सा आप बिजनेस में जो भी आपको अच्छा लगा थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। फील्ड वर्क तो कर ही रहे हैं ना, तो डीएक्शन में कुछ अलग क्या मिला ये बताइए थोड़ा सा। आप डीएक्शन में इन्वॉल्व अलग से हो रहे हैं थोड़ा, आप तो पहले से करते हैं, लेकिन आप डीएक्शन में जितना कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये बताइए। एक्सेल में जुड़ के तो खैर अच्छा ही महसूस हो रहा है कि इसमें हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। इससे आप अपना हेल्थ के बारे में अपना ध्यान दे सकते हैं। अपना हमारा जो LIC है वो तो अलग है, इसमें तो सिक्योर ही है। इसमें हेल्थ के बारे में आप जो प्रोडक्ट है हेल्थ के लिए ले सकते हो, अपना बिजनेस के रूप में भी कर सकते हो, किसी भी रूप से आप इसको कर सकते हो। इसका ये मेन मकसद बढ़िया है। किसी भी बिजनेस के साथ डीएक्शन करना आपको आसान लग रहा है? LIC के साथ भी आप डीएक्शन कर सकते हैं, तो कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति से तो आपको मिलना ही है, कंज्यूमर तो आपको उसमें भी हाँ। बनाने हैं, टीम वर्क मिलना उसमें मेरे भी है। मिलना तो LIC के थ्रू भी है और डीएक्शन के थ्रू भी है। पहले मैं अपना देखता हूँ, LIC की देखता हूँ, LIC के रिएक्शन उसके बाद फिर डीएक्शन। कोई वो बात कहते हैं कि नहीं, मैं रिएक्शन पहले मैं कहता हूँ LIC देखने को कहते हैं, हम तो यहाँ पैसे यहाँ लगा दिया, इतने बीमार वहाँ हो गए, यहाँ वो लगा दिया, इतना बुखार, बच्चों को इतना बुखार आ रहा था, उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली उनकी। फिर अभी चलता है रिएक्शन। उसके बाद में कोई प्रोडक्ट दूसरे निकलते हैं। अभी ना स्टार्टिंग में हम डीएक्शन को थोड़ी सी जगह ही दे दें अपने जीवन में। जैसे हम अगर बस हम में जा थोड़ा ही रहे हैं, देते हैं, हमको चाय और पेस्ट और इन दो चीज के बारे में बताते हैं बस अभी फिलहाल। अगर हम बस में जा रहे हैं और सीट पे थोड़ी सी जगह है, मतलब वो फुल है, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी जगह दे दो हमें, तो वो थोड़ी थोड़ी सी सी जगह जगह मिल देते हैं। जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब बस चलती है तो एक व्यक्ति उतरता है, दूसरा उतरता है, पूरी सीट हमारी हो जाती है। तो ऐसे ही डीएक्शन को पहले आप थोड़ी सी जगह दे दो, फिर पूरा वो हम जगह थोड़ी सी अपने जगह अपने देते आप हैं, बना लेता है। कहता है थोड़ी सी जगह देते हैं, पहले देते हैं हम थोड़ा LIC को, उसके बाद थोड़ी सी जगह देते हैं डीएक्शन। धीरे धीरे वेरी धीरे गुड। करके वो पूरा हो जाता है उसके अंदर। और जो और पड़ोसी हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं फिर। अच्छी। इनका ये में मकसद बहुत बढ़िया है, इसीलिए हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। आपने LIC में आप नीली तेल और शैम्पू आपने यूज किया था, उसका रिजल्ट कैसा लग रहा है आपको? रिजल्ट बढ़िया है। कोई तेल लगा रहे हैं शैम्पू तो वही लगाता हूँ मैं, शैम्पू तो मैं खैर नहीं लगाता हूँ, जल्दी से ध्यान नहीं पाता, तो तेल डेली लगाता हूँ। ग्रोथ बढ़ी है बालों की? कुछ ब्लैकनेस में कुछ अंतर आया आपको? समझ नहीं अभी। ब्लैक है, हाँ हो गए। है ना, शाइनिंग जैसे मिलती है ना, कंडीशनर हाँ, जैसे हमें शाइनिंग लगाने है,
शाइनिंग है, Strong. स्ट्रॉन्ग भी है। अब इतने टूट नहीं रहा, काफी पैर बहुत टूट जाते थे पर अब इतना नहीं टूट रहा है। थैंक यू आप तीनों का, बहुत अच्छे से आपने आज मीटिंग ली और अगली बार मुझे लगता है कि शोहित जी और कविता जी पूरी मीटिंग संभाल ही लेंगे। आज फर्स्ट टाइम था, कोई नहीं, और अगली बार हम जिनसे मिलेंगे वो हम पहले भी मिल चुके, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ दोनों से मिलेंगे, चंपा उदनिया जी से और हिंगल उदनिया जी से। और सब लोग जानते हैं कि चंपा उदनिया जी कितने